अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पीरियड्स की डिस्टर्बेंसेस पोस्ट डिलीवरी। अगर आप ऐसी मदर हैं जिनकी डिलीवरी लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर हुई है, या अगर आपके फैमिली में फ्रेंड्स में कोई ऐसी न्यू मॉम है जो आपको ये कंप्लेन करती हैं कि जब से बेबी की डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है चाहे वाया सी सेक्शन हुई है, उसके बाद से पीरियड्स मेरे रेगुलर हो ही नहीं पा रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पेन के साथ आते हैं, कुछ डेज़ आते हैं, आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, या स्पॉटिंग होती है, दाग लगता है, ठीक तरह से उस तरह नहीं आ पाते जैसे पहले आते थे। तो इसके ना कुछ रीज़न। अच्छा, तो इनके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपकी जो फ्रेंड है, या इवन अगर आप, इफ़ शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें ये होता है कि जब आप फ़ीड कराते हैं बेबी को, तो आपकी बॉडी से एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि बेसिकली मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मिल्क की फॉर्मेशन कराता है और ऑक्सीटोसिन लेट डाउन इफ़ेक्ट करता है। उससे ये होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर पीरियड्स की डिस्टर्बेंस कराता है। पीरियड्स की डिस्टर्बेंस होती ही आपकी लैक्टेशन से या आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे, उतने चांसेस हैं कि आपको पीरियड्स नहीं होंगे, या उतने टाइम के लिए आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मदर है, वो पूरा 1 साल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो पूरे साल या 1.5 साल तक इवन उनके पीरियड्स रेगुलर आ ही नहीं पाएँगे, और इसका मतलब ये भी है कि कम होंगे। मोस्टली होता है कि कम होते हैं पीरियड्स, ठीक है? बट कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर वो हार्मोनल इफ़ेक्ट ही डिफरेंट हो जाता है, और उनको पीरियड्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे शुरू के 2 मंथ्स में आफ्टर डिलीवरी। जब आपका यूट्रस अपनी साइज़ पे जा रहा होता है, उसके अंदर से सब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हमारा टाइम ऐसा होता है कि उसमें आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ताकि आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाए, ठीक है? जो एक्स्ट्रा आपके हार्मोनल बिल्डअप था, या एक्स्ट्रा फ्लूइड का बिल्डअप था, एक्स्ट्रा ब्लड फिल्डअप था, वो सारा आपके वजाइना के ज़रिए से रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये पहली बात। ऐसी मदर्स जो ये कंप्लेन करती हैं कि हम ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, या आते हैं तो 1 दिन आते हैं, उसके बाद फिर हम साफ़ हो जाते हैं, लाइक हम पाक हो जाते हैं। उनको ये है कि दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल। देखें, यू हैव मेड अ चाइल्ड, ठीक है? आपकी डिलीवरी हुई है, आपका एक बेबी हुआ है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था थ्रू आउट 9 मंथ्स। उसके बाद एक दम से आपकी बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, बिकॉज 9 महीने आपकी बॉडी को आदत थी विद अ बेबी अपने आप को मॉडिफाई करने की, एंड देन एकदम से जब डिलीवरी हुई है, तो विद इन अ डे और टू वो सारा एक्स्ट्रा बॉडी वेट, एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप, एक्स्ट्रा ब्लड का, वो सारा एक तरह से आपकी जो बॉडी है, आपका माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। तो उसके बाद ये चेंजेस, इट्स वेरी नॉर्मल। हार्मोनल इम्बैलेंस अप एंड डाउन आपकी बॉडी में रहता है एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? कुछ बुक्स कहती हैं कि 5 ईयर्स का टाइम लगता है आपके हॉर्मोन्स को पोस्ट डिलीवरी, चाहे वाया सेक्शन चाहे वाया नॉर्मल डिलीवरी, बैक टू नॉर्मल प्री बर्थ वाले लेवल्स पे आने में। बट हम सेफ साइड 2 ईयर्स का टाइम लेते हैं, और 2 ईयर्स के अंदर आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ठीक है? बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमें ये भी कहती हैं कि हम फ़ौरन से हमने कंसीव कर लिया, इस दौरान हमें पता भी नहीं चला। और ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके पीरियड्स ट्रैक नहीं हो पा रहे होंगे, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि कब आपको पीरियड्स आए, कब आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर से प्रेग्नेंट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही अपनी सारी क्लाइंट्स को, अपनी सारी पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि इवन अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, फिर भी आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा 100% प्रोटेक्टिव नहीं होता अगेंस्ट हैविंग अगेंस्ट बिकमिंग प्रेग्नेंट अगेन, ठीक है? तो लाजमी तौर पे तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें जब तक आप प्लान करते हैं, जब तक आपकी बॉडी हील नहीं हो जाती पहले बेबी की बर्थ से। सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा-सा, अपने स्ट्रेस लेवल को रिलैक्स रखें, बिकॉज़ पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेस लेवल के साथ भी लिंक्ड होती है, ठीक है? 2 साल का टाइम आपकी बॉडी को लगता है डिलीवरी के बाद पीरियड्स को रेगुलर होने में, ठीक है? थैंक